समय पहले की बात है। बेनी माधव दास जी संत बड़े सरल थे। गोकुल भवन उन्हीं के उन्हीं के द्वारा स्थापित हुआ। सर्वप्रथम वही रहते थे वहां पर। संत बड़े सरल थे। हर जगह घर घर से जाकर के भिक्षा मांग करके लाते, उसके अपना जीवन यापन करते। जो ब्रह्मा की लेख को मेघ मार सकता है, उसके ऊपर ये उदाहरण है। तो संत नित्य जाकर के भिक्षा मांगे, वो भिक्षा लेकर के आए, ग्रहण करें। एक घर में ऐसे जाते थे, वो माता और कुछ नहीं देती, बस केवल सुबह सुबह गाली देने लग जाती। आए जो मरी कटो तो है हैया खाए बोले लगे, और खूब बोले। संत को कोई फर्क ना पड़े, हंसते हंसते चुप करके चले जाएं। संत ऐसे होते हैं जो अगर उनको कोई टेढ़ा भी बोल दे, कोई उल्टा बोल दे, तो उनको क्रोध नहीं लगता है। संत बड़े कोमल स्वभाव के थे। संत हंसते रहें, उसके बाद चले जाएं। अच्छा, माता जी क्यों परेशान थी, इतना दुखी क्यों थी? उनके लड़का के ब्याह का, नाती के ब्याह का वही गवा 5 साल और एक को लड़के भय नहीं, तो वो ऐसे परेशानी हमरे को पनाती नहीं भा, जो हो जाता तो बड़ा अच्छा रहा। तो अब संत जी दिल्ली आए, लेकिन दिल्ली वो गाली दे। एक दिन सवेरे सवेरे संत जी पहुंच गए, और सवेरे सवेरे वह लिहे पोछा लगावत रहे, जो आज के समय में पोतत रहे, पोतना आज के समय में कहते हैं पोछा। एक कपड़ा लेकर के, आज के समय में तो चूल्हा उल्हा रहे नहीं हुआ, एक पुराने समय में पहले चूल्हा रहा, माटी डावा जाता रहा, वहां सहिता वाला पोतना रहा, वो से पूरा चूल्हा सहिता जाता। तो वो पूरा चूल्हा सहित रहे थे सुबह सुबह के समय। और तैसे महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी ने कहा, ए माता भिक्षाम देही। और जैसे कहा भिक्षाम देही, तैसे संत जी के ऊपर क्रोधित हो गई। आए को सवेरे सवेरे मेरी कटो तो है, तो बहाय के पोतना जो ने सहित रही, वह खींच के बहाय मारी, और संत जी के लगा। और संत जी बड़े प्रसन्न हुए, उसको चुप करके उठाया, उठा करके अपने कमंडल में रखा, और रख करके लेकर के चल दिए। और जैसे लेकर के चलने लगे, जैसे और लेकर के चल दिए, तो लोगों ने कहा, महाराज ये पोतना क्यों लेके जा रहे हो? लोग कहते कि उसने कुछ दिया नहीं, आप क्यों जाते हो उसके यहाँ? तो कहा वो देती है जो कोई नहीं देता, कहा गालियां देती है, कहा हाँ। आज पोतना फेंक करके महाराज जैसे तैसे उसे उठा करके लेकर चल दिए। कहा, महाराज माता भला आज तूने कुछ दिया तो कोई बात नहीं। उसे लेकर के महात्मा जी लेकर के चले आए, और ला करके उसको बढ़िया से सरयू जी में धुला। और धुलने के बाद वो पोतना बिल्कुल सूती कपड़ा के लागत रहा पहले पोछा, और वो बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल सफेद रंग का। तो वो पोतना कह क्या रहा है? पोतने का क्या किया? उसमें उसकी छोटी छोटी बाती तोड़ करके फूल बत्ती बनाई, और फूल बत्ती बना करके उसको डिब्बे में रखा, उसके अंदर घी डाल दिया, और घी डालने के बाद दे दिया पुजारी जी को, लो इसे जलाओ, थोड़ा और घी डाल देना। अब पुजारी जी को क्या पूछ रहा है? पुजारी जी ने कहा, अरे बड़ी बनाई फूल बत्ती मिल गई आरती करने के लिए, सबसे बढ़िया। अब वो पुजारी जी ने और घी डाल दिया, अब उससे आरती हो। तो वो पोतना क्या कहता है? एक संत ने लिखा कि धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। तो वो पोतना कह रहा है, वो कह रहा है कि पोता था रोता में पड़ा, रक्त मैल पीऊ बीच, अंग अंग सड़ते गलते थे, कर्म बहुत था नीच, आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। कहा, मैं पोतना था, और रक्त मैल रक्त कहाँ से आ जाए भाई? मुँह कहाँ से रक्त आ जाता? नान नान किरवा रहते, जब सैंता जाता तो वह बेचारे मर जाते है।
तो उसका जो है रक्त निकलता था, मैल निकलता था, उसकी मवाद निकलती थी, उस सबको मैं साफ करता था। मेरी बड़ी दुर्गति थी, अंग अंग मेरे सड़ते थे, गलते थे, मैंने बहुत नीच कर्म किया था। आ गया था जी। अच्छा, आज के समय में मनुष्य हैं तो भला आत्महत्या तो कर सकता था, लेकिन अब ये लोग कहाँ आत्महत्या कर ले, उनका तो भोगक है। तो आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। तो कहा जब संत के हाथ में आया तो मेरा क्या हुआ, निर्मल जल से मल मल करके, बढ़िया गए, निर्मल जल से खूब मल मल करके धुला, और ऐसा धुला कि मैं फटा भी नहीं। निर्मल जल से मल मल करके, कर सो कर बहु प्रीति, और कर आई मम उज्ज्वल काया, जो कोमल नवनीत। मेरा जो है, जो मैं मैला कुचैला था, ऐसा बढ़िया सुंदर ढंग से धुला, मैं बिल्कुल खिल गया, जैसे मक्खन की तरह बिल्कुल सफेद हो गया। जो कोमल नवनीत, और बना मैं पूजा का अर्धंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। पूजा का अर्धंग क्या, फूलबत्ती बन गया। अब बढ़िया जो है, क्या पूछना है, भगवान के काम में आता हूँ। अब क्या है, अब तो मेरा जीवन बड़ा सुंदर चल रहा है। वो कोतना कह रहा है कि अब तो बढ़िया पुजारी जी जो है 5-6 आरती दानी एक एक निकाल करके रख देते हैं, उसके बाद उसको साफ जला करके, उसके बाद बढ़िया घंटी लेकर के आरती होती रहती है। और मेरा क्या है, झूला करूं आरती ऊपर, गरुण करे गुणगान। ये जो घंटी बजाई जाती है, ये जो है, इसमें गरुण का मंत्र निकलता है, इसको गरुण का रूप माना जाता है, और गरुण के पंखों से मंत्र का उच्चारण होता है। अब जो कोई पूछ लिए कि भागवत में घंटी घड़ियाली काहे बजाई जाती, तो कोई बता सकत हो काहे बजाई जाती। एक घंटी में गरुण का वास होता है, और गरुण के पंखों से भगवान के मंत्र का, वेद के मंत्र का उच्चारण होता है, इसलिए घंटी बजाई जाती है। तो कहा अब क्या है, झूला करूं आरती ऊपर, गरुण करें गुणगान, और देते हैं मेरे प्रकाश में। जब आरती आवत ही ऐसे भगवान के मुख के ऊपर, तो भगवान के मुख में जो है चमक आ जाती है ना आरती के प्रकाश से। तो कहा देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन श्री भगवान। तो आज हम यहाँ देखते रहे, मेरे प्रकाश में जो है भगवान दर्शन देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन श्री भगवान।